दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, आप अपने मायके से कुछ भी उपहार लाना छोड़ दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये तुम्हारी माँ ने पोते की शौसक में कैसे गिफ्ट भेजे हैं। हम सब के लिए ऊपर से पैकिंग बड़ी सुंदर, अंदर से सब बिल्कुल लो क्वालिटी के कपड़े हैं। और ये साड़ी तो मैंने तुम्हारी माँ को पहने देखी है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये की साड़ी होगी या फिर वो भी नहीं होगी। कहते हुए सुशीलानी जी ने साड़ी अपनी बहू विजया के ऊपर। दरअसल विजया बेटे को लेकर मायके गई थी तो रिवाज के अनुसार माता पिता को बेटी के बच्चे को शौसक देनी होती है, जिसमें मिठाई, फल, मेवे, पूरे परिवार के कपड़े, शगुन के लिफाफे, बच्चे के कपड़े और सोने चांदी के गहने वगैरह दिए जाते हैं। विजया के पिता की हैसियत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की सासू माँ का हाल पता है कि जहाँ जरा भी कमी रह गई तो वह सुना सुना कर उनकी बेटी का जीना दुश्वार कर देगी। और फिर उन्होंने विजया से कहलवा भी दिया था कि शौसक अच्छे से दे, इसलिए उन्होंने शौसक अपनी हैसियत से बढ़कर दी। घर के बने देसी घी के लड्डू, कतली मठरी, खस्ते, समोसे, फलों के टोकरे, मेवे, सभी सदस्यों, सास ससुर, ननद नंदोई, देवर जेठ जेठानी, सबके कपड़े, नाती के 21 जोड़े कपड़े, गले की चेन, हाथ पैर के चांदी के कड़े, बेटी को 5 जोड़ी कपड़े, अंगूठी, दामाद को कपड़े, अंगूठी, सब दिया। विजया बहुत मना करती रही, लेकिन वो बोले, बेटा हमसे जो बन पड़ रहा है करे दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सासू माँ को खुश करना बहुत मुश्किल है। तुम देखना, उन्हें ये सब भी समझ नहीं आएगा। विजया जब ससुराल आई तो उसके साथ इतना सारा सामान देखकर ही सासू माँ का मिजाज बिगड़ गया। विजया खुद भी सारा सामान खोलकर नहीं दिखा सकती कि ये कहने लगेगी कि तुम ही अम्मा बन जाओ, सारी दरा उठाई तुम ही कर लिया करो। तो उसने कई बार सासू माँ से कहा, मम्मी इन सब कार्टन में खाने पीने का सामान है, निकाल कर देख लीजिए, आपको जिसको बांटना हो दे दीजिए वरना खराब हो जाएगा। अटेसी में सबके कपड़े वगैरह है, सबको दे दीजिए। अरे वाह, इस बार तुम्हारे पिताजी इतने धन्ना सेठ कैसे हो गए जो उन्होंने इतना सब कुछ दे दिया। वो इसी बार जल भून गई कि उन्होंने इतना कैसे दे दिया। तब विजया बोली, मम्मी जब वो नहीं दे पाते तब आप कहती हैं कि भीख मांगे हैं, अब जब दे दिया है तभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप शादी क्या है, तुम्हारे पिता ने अपनी लड़की दामाद को तो अच्छे कपड़े गहना दे दिया, हम लोगों के ये सड़े कपड़े दे दिए, उन्हें ही दे देना, खुद बनवा कर पहन लेंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता। और ये लड्डू कतली, इनमें गरी मखाना कौन डालता है। विजया बेचारी शुभ साफ सारा सामान उठा कर रख ली अपने पास। खाने पीने का सामान उसने खुद ही बंटवाई दिया, क्योंकि सासू माँ तो नाराज मुंह फुला कर बैठी थी। घर में सब लोग उसके मायके से आए सामान को खा रहे थे, लेकिन सासू माँ ने शुक्र भी नहीं देखा। अभी विजया को डांट पड़ ही रही थी कि उसकी ननद का फोन आ गया। उसकी बात सुनकर सासू माँ ननद के ससुराल वालों को उल्टा सीधा कहने लगी, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को सब लिया दिया, उस पर भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। माँ, आप भी तो भाभी के मायके से आए सामान के साथ ऐसा ही करती हैं। आप तो साड़ी उनके ऊपर फेंक देती हैं। मेरे यहाँ कम से कम ऐसा तो नहीं होता। पहले अपने को सुधारिए फिर रोना रोइए। मेरी सास ने सिर्फ ये कहा है
कि साड़ी कटी निकली तो बदल दे, ये नहीं कि अच्छी भली साड़ी को बहू के मुंह पर फेंक दिया हो। पता नहीं आप कब सुधरेगी, मैं तो कहूंगी भाभी अगली बार से अपने मायके से कुछ भी लाना ही छोड़ दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ननन ने गुस्से में कहकर फोन रख दिया। इधर सुशीला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुद से ही जाकर बहू के मायके से आए लड्डू निकाल कर लाई और बहू को बुलाया। और बोली, लो तुम भी खाओ, मेरी वजह से तुमने भी अपने मायके का कोई भी पकवान नहीं सखा। विजया समझ गई कि ननन जी ने सासू माँ को सुनाया है, तभी उनके सुर बदले लग रहे हैं, वरना उनका हाल तो रस्सी जल जाए पर बल ना जाए वाला था।